दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी में आवेशित चालक गोले की सतह पर बल का मान ज्ञात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवेशित चालक गोले की सतह पर बल। नाउ आवेशित चालक गोले की सतह पर बल। जब एक चालक को आवेश दिया जाता है तो यह इसके बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। माना एबीसी एक गोला है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो हम एक गोला मानते हैं जो हमारा एबीसी है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हमारा गोला आ गया एबीसी और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। माना गोले के बाहर बिंदु P स्थित है, तो ये जो बिंदु P है ये गोले के बाहर है, जबकि गोले के भीतर बिंदु Q स्थित है, तो ये बिंदु Q गोले के भीतर है, जबकि ये बिंदु P बाहर है। चालक गोले के ठीक बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यदि कोई बिंदु चालक गोले के ठीक बाहर स्थित हो तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होता है, तथा गोले के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि चालक गोले को दिया गया आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर स्थित होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए भीतर किसी स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सदैव शून्य होगा। इसलिए यहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं। तो एक भाग तो हमारा ACB और एक भाग हमारा AB है। यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो EP इक्वल टू E1 प्लस E2। अब हमने क्या किया है, ये भाग AB और ये भाग ACB, यहां पर बिंदु P है। इस AB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 और ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। तो गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र EP इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 क्या है, चालक गोले के भाग AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो चालक गोले का भाग AB हमारा ये है, इस AB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E1 है। एंड E2 क्या है, चालक गोले के भाग ACB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हमारा ACB भाग है और इस ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ये हमारा E2 है। तो EP इक्वल टू E1 प्लस E2। नाउ कुल विद्युत क्षेत्र हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो है। सो EP इक्वल टू E प्लस जीरो इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E1 जिसको हमने E ले लिया, और ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 का मान शून्य होगा, इसलिए ये हमारा जीरो। और दोनों को अगर हम मिला दें तो इसके बराबर होना चाहिए। तो EP इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। सो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। नाउ ये हमारा डायग्राम था। बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र EQ इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश। अब बिंदु Q पर AB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र ये रहा जो हमारा E1 डैश है, और इस ACB भाग के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E2 डैश है। सो EQ इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश। और
क्योंकि बिंदु Q हमारा अंदर स्थित है, तो पूरे गोले के कारण यदि हम बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र लें तो वो हमने कहा था 0 है, क्योंकि गोला हमारा चालक गोला है। तो EQ इक्वल टू E1 डैश प्लस E2 डैश इक्वल टू 0। और यहां से हमको क्या मिल जाएगा, E1 डैश इक्वल टू माइनस E2 डैश। यहां E1 डैश क्या है, E1 डैश चालक गोले के AB भाग के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र, और E2 डैश चालक गोले के ACB भाग के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र। चूंकि बिंदु P तथा Q AB के अत्यंत निकट तथा सममित स्थित हैं, अब ये हमारा गोला था, ये AB भाग था, इस AB से जितना ऊपर की तरफ बिंदु P स्थित है उतनी ही दूरी पर नीचे की तरफ बिंदु Q स्थित है। तो बिंदु P तथा Q AB के अत्यंत निकट तथा सममित स्थित हैं, इसलिए E1 इक्वल टू माइनस E1 डैश, तो E1 इक्वल टू माइनस E1 डैश एंड E2 इक्वल टू E2 डैश। सो E2 इक्वल टू E2 डैश। सो ये हमारा ACB भाग है। सो ACB भाग के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जो कि E2 डैश होगा। तो इस एरो को आप सही कर दो। सो E2 इक्वल टू E2 डैश। अब आप क्या करोगे, इस E1 डैश की जगह माइनस E1 रख दो और इस E2 डैश की जगह आप E2 रख दो, तो नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो उपरोक्त समीकरणों से E2 इक्वल टू E1। अब E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 है एंड E का मान E1 प्लस E2 के बराबर है। E इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 और E2 दोनों बराबर हैं। इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0। सो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ना गोले के ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 आया है। यदि AB का पृष्ठ क्षेत्रफल सिग्मा A हो तो ये हमारा गोला, ये A, ये B और ये C। हम क्या करते हैं, इस AB का पृष्ठ क्षेत्रफल DA मानते हैं, और इस ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 है। तो AB पर आवेश क्या होगा, DQ इक्वल टू सिग्मा इंटू DA, और ये सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब डायग्राम हमारा ये था, चूंकि ACB भाग का विद्युत क्षेत्र E2 AB भाग पर एक बल लगाएगा, उस बल का मान क्या होगा, F इक्वल टू QE। सो DF इक्वल टू DQ इंटू E2। E2 क्या है, ACB भाग का विद्युत क्षेत्र, और ये जो विद्युत क्षेत्र E2 है, ये विद्युत क्षेत्र AB भाग पर बल लगाता है, और AB भाग का आवेश क्या है, DQ, जो कि हमारा ये है। तो आप DQ की जगह ये रख दो और इस E2 की जगह ये रख दो, तो बल क्या आ जाएगा, DF इक्वल टू सिग्मा DA इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। नाउ सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, सो सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 DA। यदि सतह सम आवेशित हो तो आवेशित गोले पर कुल बल वो क्या आएगा, F इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन DF, या पृष्ठ क्षेत्रफल समाकलन DF। तो इसका हम पृष्ठीय समाकलन लेते हैं। सो F आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 सरफेस इंटीग्रेशन DA, एंड सरफेस इंटीग्रेशन DA हमारा A है। तो अगर मैं इसको A लिखूं तो F क्या हो जाएगा, F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो F का मान ये आया है। A हमारा 4 पाई R स्क्वायर है, जो कि गोले का कुल क्षेत्रफल है, और गोले की त्रिज्या में R मानी थी। सो इस A की जगह आप ये रख दो, तो F इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई R स्क्वायर, और इस 2 को इस 4 से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो F इक्वल टू 2 पाई सिग्मा स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0।
अब यदि हम ए बी पर विद्युत दाब निकालें तो दाब होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। सो डी एफ हमारा ये था, तो आप इस डी ए को नीचे ले आओ तो दाब आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो P इक्वल टू डी एफ अपॉन डी ए और ई हमारा ये है। सो P आ गया हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और अगर हम इस सिग्मा की जगह एप्सिलॉन 0 ई यहां से रखें तो P क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ई होल स्क्वायर। तो जैसे आप इसको खोलोगे ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ई स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा और P का मान आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो यहां पर हम आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त करते हैं। गुड बाय।